गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है वो सीसी टेस्ट पेपर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 3 और 6, 7 और 8 ये जो है पूरा डेफिनेशन है और इसका वीडियो हम भेज चुके हैं। तो आप उससे देख करके अपने फेयर कॉपी में इसका डेफिनेशन लिखिएगा विथ एग्जांपल। जो भी हम भेजे हैं आप उससे की मदद से उसका फेयर करिएगा और याद भी कर लेना है। और इधर जो 3, 4 क्वेश्चन नंबर बच जाता है, 1 to 3 और ये तो डेफिनेशन है। और इधर जो है 6, 7, 8, 4, 5 जो बच जाता है, ये हमको जो है ये हम अभी बना कर भेज देते हैं। और उसके ठीक नीचे ऑब्जेक्टिव है, उसका भी है क्वेश्चन आंसर हम मतलब आंसर हम लिख करके वो भेज देते हैं। और कहीं कोई कठिनाई हो तो हमसे पूछ लेना। ऐसे अधिकांशतः इसमें वो डेफिनेशन ही लिखना है और 2 ही क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करने वाला है, तो उसका आंसर हम बनाकर भेज देते हैं। और इस एक्सरसाइज को जो है फेयर कर लेना है और याद भी करना है। डेफिनेशन याद हो गया हो तो रिवीजन करना है और फेयर कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल का जो रेशियो दिया हुआ 3, 5 और 7 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट इसका हम पहले लिखते हैं, है ना। तो लेट दी मेजरमेंट of given triangle इसमें यहाँ पर लिख दिए कि हम लोग जो है जानते हैं कि ट्रायंगल का जो सम होता है सारे एंगल का, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो इस तरह जो है हम लोग ट्रायंगल का स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिए हैं, रेशियो पहले लिख दिए और एक स्टेटमेंट लिख दिए कि ट्रायंगल के एंगल जो है वो ऐड करने पे तीनों को 180 आता है। और फिर जो है LHS की तरफ सारा उसका जो मेज़रमेंट है, एंगल का जो रेशियो है उसका एडिशन है, जो कि इसी को जोड़ के 180 आता है। और फिर ऐड करने के बाद x का मान निकल गया। और फिर जब x का मान निकल गया तो फिर तीनों को जो है हम क्या किए हैं, इसका वैल्यू नीचे फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल का निकाल दिए। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल का भी इसमें कह रहा है निकालने के लिए। तो अगले क्वेश्चन नंबर 5 में जो रेशियो दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल का वो है 2, 3, 5 और
2, 3, 4 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी रेशियो पे उस चारों का जो है, चूँकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसको कि हम ऐड करते हैं तो वो क्या आता है 360 डिग्री। सारे एंगल को जब हम ऐड करते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो वो 360 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस चारों का रेशियो, जैसे हम अभी ट्रायंगल कैसे बनाए हैं, इसमें तीनों का ऐड करने के बाद 180 लिए हैं, वहाँ पर क्या लेंगे 360 लेंगे, ठीक है। बाद बाकी सारा प्रोसेस उसी तरह होगा। अब कैसे ये हम आगे बना रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम ट्रायंगल में सारे एंगल का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ था और किस तरह 180 यहाँ पर लिखे स्टेटमेंट पे लिख दिया, वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में भी हम जानते हैं कि 360 होता है। तो यहाँ पर सारा प्रोसेस जैसे हम ऊपर बनाए थे वैसे यहाँ लिख दिया, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, और उस रेशियो को हम यहाँ पर लिखे हैं, फिर ऐड करके डिवाइड कर दिए जो x का मान आया है। फिर नेक्स्ट पेज में जो है यहाँ पर नीचे उधर फर्स्ट पेज में हम फर्स्ट एंगल निकाल चुके थे, है ना, और यहाँ पर सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल है। अब इसके बाद का जो आंसर है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि नीचे यहाँ पर हम उसका आंसर लिख देंगे और आप इसको आज फेयर कर लीजिएगा।